तो हम लोग कारण द्रव्यों के बारे में बात कर रहे थे। उसमें लास्ट कारण द्रव्य है दिशा। दिशा के अन्य जो पर्याय हैं, जैसे दिक्, काष्ठा, आशा, हरित, ककुंभ, ये सब क्या है? दिशा एक होती है, नित्य है, विभू है और सर्वव्यापक है। उपाधि भेद से उपाधि भेद से दिशा के 10 नाम हैं। उपाधि भेद से दिशा के 10 नाम हैं। इसके लिए एक डायग्राम बना लें। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो आप लोग जानते ही होंगे 4 दिशाओं के बारे में। लेकिन 10 दिशाएं जो उपाधि भेद से हैं, इनके नाम: पूरब दिशा को बोलते हैं प्राची। प्राची यानी कि पूर्व। और अवाची मतलब पश्चिम। फिर है उदीची। उदीची मतलब उत्तर। फिर है प्रादीची। प्रादीची मतलब दक्षिण। इनके बीच में जो कोण होते हैं, जैसे उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में जो कोण होता है, उसे बोलते हैं ईशान कोण। पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोण होता है, उसको बोलते हैं आग्नेय कोण। पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोण होता है, उसे बोलते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। और पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच जो कोण होता है, उसे बोलते हैं वायव्य कोण। वायव्य कोण। और नौ नवी नंबर 9 नंबर पे है ऊर्ध्व दिशा। और नंबर 10 पे है आधार। ऊर्ध्व और आधार। इम्पोर्टेंट इसका रसशास्त्र में है ज्यादा, कि प्राची यानी कि पूर्व दिशा में रसशास्त्र में बताया गया है कि रस भैरव की स्थापना करते हैं। और
आग्नेय कोण में अग्नि कर्म करते हैं। दक्षिण दिशा में देखें तो पाषाण कर्म। पाषाण यानी कि कूटने पीसने का काम। नैऋत्य में देखें तो शस्त्र कर्म करते हैं। नैऋत्य दिशा में शस्त्र कर्म। और अवीची यानी कि पश्चिम दिशा में छालन कर्म। छालन मतलब धोने का। वायव्य कोण में शोषण यानी सुखाना। शोषण कर्म यानी सुखाने का काम औषधियों को, क्योंकि हवा चलेगी वायव्य में तो औषधियां सूखेंगी। उत्तर दिशा में वेधन कर्म करते हैं। तो उती उ, उदीची दिशा में वेधन कर्म करते हैं यानी कि काटने वाटने का। और ईशान कोण में तैयार वस्तु को रखना। तैयार वस्तु को रखने का कार्य करते हैं। गुरुवादी गुण के बारे में देखें तो इनके कुछ कर्म बताए गए हैं। और ये हेमाद्रि ने बताया है, इम्पोर्टेंट है। एक तरफ लिख लें गुण और एक तरफ लिख लें कर्म। जैसे गुरु गुण है तो गुरु का कर्म होता है ब्रह्मण। लघु गुण है तो इसका कर्म होता है लंघन। गुरु गुण का कर्म है ब्रह्मण, लघु गुण का कर्म है लंघन। फिर है स्निग्ध गुण। स्निग्ध गुण का कर्म है क्लेदन। रूक्ष गुण। रूक्ष गुण का कर्म है शोषण। फिर है हिम गुण। हिम गुण का कर्म है स्तंभन। उष्ण गुण। उष्ण गुण का काम है स्वेदन। फिर है तीक्ष्ण गुण। तीक्ष्ण गुण का कर्म है शोधन। स्थिर गुण। स्थिर गुण का कर्म है धारण। नेक्स्ट है सरगुण। सरगुण का काम है प्रेरण। मृदु गुण। मृदु गुण का कर्म है सथलन। सथलन यानी कि गीला करना, कठोर चीज को शिथिल करना। कठिन गुण का देखें
कठिन गुण का काम है दृढ़ीकरण। विशद गुण का कर्म है छालन। पिछिल गुण का कर्म है लेपन। पिछिल गुण का कर्म है लेपन। नेक्स्ट है लक्षण गुण का कर्म है रोपण। लक्षण गुण का कर्म कर्म है फिर है खर गुण का कर्म है लेखन। फिर है सूक्ष्म गुण का कर्म है विवर। सूक्ष्म गुण का कर्म है विवर। स्थूल गुण है, इसका कार्य है संवर या संवरण इकट्ठा करना। सांद्र गुण का कार्य है प्रसादन। द्रव गुण का कार्य है विलोडन, घोलने का कार्य। और मंद गुण का कार्य है समन। मंद गुण का कार्य है समन। लेकिन इसी टेबल में महाभूत क्या है वो भी लिख लो इसमें। गुरु गुण का कर्म और उसी के आगे एक टेबल बना ले महाभूत। गुरु गुण का जो महाभूत है वो पृथ्वी हेमा है। लेकिन यही ब्रैकेट में लिख लें कि सुश्रुत और नागार्जुन ने बताया जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी। लघु गुण का महाभूत देखें तो आकाश और वायु। आकाश और वायु। स्निग्ध गुण में जल महाभूत होता है। रुक्ष गुण में वायु और अग्नि। हिम शीतल, हिम गुण में जल महाभूत। उष्ण गुण में अग्नि महाभूत प्रधान है। तीक्ष्ण में भी अग्नि है। स्थिर में पृथ्वी है। मृदु में जल महाभूत और सर में जल है। मृदु में जल और आकाश। कठिन में देखें तो कठिन में पृथ्वी। विशद, विशद गुण में वायु अग्नि और पृथ्वी। वायु अग्नि और पृथ्वी। पिछिल, पिछिल में जल है। संलक्षण या संलक्षण गुण जो होता है इसमें आकाश है।
जबकि ब्रैकेट में लिख लें नागार्जुन ने अग्नि बताया। पिछिल में देखें तो जल महाभूत है। खर, खर गुण में वायु और पृथ्वी। सूक्ष्म, सूक्ष्म में आकाश, वायु और अग्नि। आकाश, वायु और अग्नि। संवर में पृथ्वी, यानी कि स्थूल गुण में पृथ्वी है। सांद्र गुण में पृथ्वी है। द्रव में जल है और मंद गुण में जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी। तो ये महाभूत और उनके गुण। नेक्स्ट है परादी गुण। परादी गुण में नंबर 1 है पर और नंबर 2 है अपर। परत्व और अपरत्व। पर का मतलब होता है श्रेष्ठ या प्रधान, और अपर का मतलब होता है अप्रधान। लेकिन ये दोनों बाती जो है एक ही जाति में, एक ही जाति में। जैसे घर में 3 भाई बहन हो तो कोई एक सरकारी नौकरी पा जाए, दूसरा न पाए, तो सरकारी वाला श्रेष्ठ है और दूसरा अश्रेष्ठ है। ऐसे हिमालय पर्वत पे पाई जाने वाली औषधियां जो है श्रेष्ठ होते हैं, मरुभूमि श्रेष्ठ होती है। तो ये एक ही जाति में क्या प्रधान है वो पर है, जो अप्रधान है वो अपर है। दूसरा, इनका प्रयोग इनका प्रयोग काल, वय, मान, काल, वय, मान, विपाक, रस आदि में किया जाता है। रस आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है युक्ति। तो ऊपर प्रयोग काल, काल में जैसे नित्य का अवस्थिक काल होते हैं और नित्य ऋतुएं होती हैं, उसमें जो ठंडी वाली ऋतुएं हैं वो श्रेष्ठ हैं। वय में मध्यमावस्था श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से देखा जाता है। युक्ति देखें तो युक्ति जुगाड़ को कहते हैं। युक्तिस योजना या तू उच्चते। तो चरक सूत्र स्थान 2 में किसी भी औषधि की युक्ति मात्रा और काल पर निर्भर करती है।
किसी भी औषधि की युक्ति मात्रा एवं काल पर निर्भर करती है एवं युक्ति में एवं युक्ति में सिद्धि प्रतिष्ठित होती है। एवं युक्ति में सिद्धि प्रतिष्ठित होती है, कहने का मतलब ये है, सिद्धि का मतलब है सफलता। तो अगर आपका जुगाड़ सही है तभी आप सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट है संयोग। संयोग मतलब मिलना। तीन भेद है संयोग के। एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज और सर्व कर्मज। एक कर्मज मतलब जब कोई एक दोष काम करे या एक तरफा काम हो, जैसे चिड़िया उड़ के आए और किसी डाल पे बैठ जाए, तो चिड़िया के पंजे और डाल के बीच में संयोग तो हुआ, लेकिन काम केवल चिड़िया कर रही है, डाल नहीं कर रही थी। ये एक कर्मज है। ऐसे ही शरीर के अंदर जो एक दोषज व्याधियां होती हैं, वो सब एक कर्मज। द्वंद्व कर्मज में दोनों जब कार्य करें, दुई दोषज व्याधियां। और सर्व कर्मज में जैसे सन्निपातज जो व्याधियां होती हैं। वैशेषिक दर्शन में इसे तीन भेद बताए। वैशेषिक दर्शन में भी तीन भेद बताए। अंतः कर्मज, उभय कर्मज। अंतः कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। फिर है वियोग, विभाग। विभाग के भी तीन भेद होते हैं। नंबर एक, विभक्ति। जब एक द्रव्य को कई टुकड़े में बांटा जाए। जैसे गुड़ची का एक बड़ा सा कांड ले लो, उसे कई भागों में काट दो, तो वो कहलाता है विभक्ति। फिर है वियोग। वियोग दो द्रव्यों को परस्पर अलग करना। दो द्रव्यों को परस्पर अलग करना। तीसरा है भागसोग्रह। वियोग में एक और भेद होता है, तीन भेद वियोग में भी होते हैं। एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज और सर्व कर्मज। तीसरा भेद होता है भागसोग्रह। भागसोग्रह यानी कि भाग रूप में अलग होना। भाग रूप में अलग होने का मतलब है, जैसे लवण भास्कर चूर्ण का 100 ग्राम का पैकेट हो आपके पास में, तो 3-3 ग्राम की पुड़िया बना लो, तो ये कहता है भाग है। नेक्स्ट है संख्या। संख्या का मतलब है गिनना, काउंटिंग। जैसे एक दोस्त, दो दोस्त, ये काउंटिंग। नेक्स्ट है प्रखतत्व। प्रखक प्रखतत्व का मतलब होता है अलग होना। इसके तीन भेद हैं।
वैलक्षण और अनेक। आत्म दो द्रव्यों का न मिलना, वैलक्षण लक्षणों के आधार पर अलग होना, एक ही जाति में गाय की जाति हो तो कोई काली गाय कोई भूरी गाय, तो ये लक्षणों के आधार पर। अनेकता, गाय घोड़े से अलग है, ये भी डिफरेंस है तो अनेकता है। नेक्स्ट है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मापना किसी चीज को। और कारिकावली, कारिकावली इसके विश्वनाथ। और तर्क संग्रह, तर्क संग्रह के राइटर हैं अन्नम भट्ट। इन्होंने चार भेद बताए परिमाण के। अणु, अणु यानी कि कोई चीज बहुत छोटी हो। दीर्घ, कोई चीज बहुत बड़ी हो। तीसरा है महत्। और चौथा है हास्य। अमर कोश में, अमर कोश में भी तीन भेद बताए गए, पौतव, ध्रुव और पायमान। पायमान, पौतों का मतलब होता है वेट। दुरय का मतलब होता है लिक्विड यानी कि कैपेसिटी एमएल में। और पायमान का मतलब होता है लेंथ, लंबाई चौड़ाई। ये तीन भेद बताए गए। फिर संस्कार। संस्कार या इसी को ही कहते हैं करण। तो संस्कारों नाम ही गुणांतराधानम, यानी जिसमें गुणों में डिफरेंस पैदा किया जाए उसे कहते हैं। और इसके भी तीन भेद हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। और स्थिति स्थापक। वेग जो है ये पाया जाता है वायु, जल, तेज, पृथ्वी और मन में। भावना पाई जाती है आत्मा में। और स्थिति स्थापक ये मिलता है पार्थिव द्रव्य में। नंबर 10 है अभ्यास। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, सीलन और सतत क्रिया। सीलन और सतत क्रिया इसके पर्याय है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। तो ये 10 परादी गुण है। नेक्स्ट देखिए कि भदंत नागार्जुन ने कुछ छोटी छोटी डिफिनीशंस बताई। जैसे द्रव्य के बारे में बताया कि द्रव्य आश्रय, द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचानाम, द्रव्य लक्षणम आश्रय पंचानाम। मतलब द्रव्य में, द्रव्य का लक्षण क्या है कि पंचानाम, पांच चीजें स्थित होती हैं द्रव्य में। क्या पांच चीजें हैं? तो रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव। है गुण, गुण क्या है? तो विश्व लक्षण, यानी कि विश्व जिसकी कारण से किसी द्रव्य की तरफ आकर्षित होता है तो उसे गुण कहते हैं।
विपाक, परिमाण लक्षणों विपाका, परि प- तो वीर क्या है? कर्म लक्षण। तो जो कार्य होते हैं उसका कारण क्या है? वीर्य है। और लास्ट में है कर्म। कर्म क्या है? क्रिया लक्षणम कर्म। क्रिया लक्षणम कर्म, यानी कि जो क्रिया होती है वही कर्म है। नेक्स्ट देखें कर्म के बारे में। कर्म क्या है? तो आचार्य चरक ने कर्म की डेफिनेशन बताई कि प्रयत्न आदि कर्म, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टा उच्यते। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टा उच्यते, यानी कि जो प्रयत्न आदि कार्य किए जाते हैं वो चेष्टा है, वो कर्म कहलाते हैं। और कर्म वाग, मनः, शरीर प्रवृत्ति। तो वाग मतलब वाणी, मन और शरीर की जो प्रवृत्ति होती है वो भी कर्म कहलाता है। फिर एक डिफिनेशन बताइए, संयोगे चा विभागे चा। कारणम द्रव्य आश्रितम। तो संयोग और विभाग का कारण जो द्रव्य में आश्रित होता है वो भी कर्म कहलाता है। कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्म न अन्य अपेक्षित, यानी कि कर्तव्य की जो क्रिया है वो भी कर्म है और कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन बताइए कि द्रव्य आश्रित चा कर्म, द्रव्य आश्रित चा कर्म यदि उच्यते क्रियते। यदि उच्यते क्रियते। तो द्रव्य में आश्रित जो क्रिया है द्रव्य के कारण से वो भी कर्म कहलाती है। वैशेषिक दर्शन ने बताया वैशेषिक दर्शन ने बताया एक द्रव्य में, एक द्रव्य में अगुण, संयोग और विभाग में कारण, संयोग विभाग में कारण, संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण, अनपेक्ष कारण कर्म कहलाता है। और यहाँ पर अनपेक्ष कारण के स्थान पर अगर अनपेक्ष अकारण हो जाए तो वो गुण के लिए कहा गया है। कणाद, कणाद ने लौकिक कर्म 5 बताए हैं। उत्क्षेपण, ऊपर की तरफ देखना या फेंकना,
अपक्षेपण, नीचे की तरफ देखना या फेंकना, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये कहलाता है लौकिक कर्म। चरक सूत्र स्थान 26 में वमन आदि पंचकर्म भी बताया गया है। को भी कर्म कहा है। नेक्स्ट देखें सामान्य के बारे में। सामान्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 द्रव्य सामान्य, नंबर 2 गुण सामान्य और नंबर 3 कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य सर्वदा सर्वभावानाम सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, यानी कि दो द्रव्यों में जो एक समान होता है वो वृद्धि का कारण होता है। जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि, मांस से मांस की वृद्धि। दूसरा है सामान्यम एकत्व कर्म, सामान्यम एकत्व कर्म, यानी कि दो चीजों में जो एक समान गुण होते हैं उनके कारण से जो वृद्धि होती है। जैसे दूध से शुक्र की वृद्धि, तो दूध और शुक्र के गुण एक जैसे होते हैं। कर्म क्या है? तुल्यार्था ही सामान्यम, तुल्यार्था ही सामान्यम। तो तुल्यार्था यानी कर्म से संबंधित है। जैसे पैदल चलने पर वात की वृद्धि, भट्टार हरिश्चंद्र ने भट्टार हरिश्चंद्र ने 3 भेद बताए, अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य, अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य और एक देश सामान्य। कारिकावली ने भी 2 सामान्य बताए, पर सामान्य और अपर सामान्य। न्याय दर्शन ने बताया नित्यत्व, अनेक अनुगत, सामान्य, यानी कि नित्य और अनेक अनुगत वाला, अनेक अनुगत वाला सामान्य होता है। तो नित्य और अनेक अनुगत वाला सामान्य होता है। विशेष के बारे में देखें। विशेष के भी 3 भेद, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और तीसरा गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य विशेष
रास विशेषच्च। तो ह्रास का जो कारण, जौ खाने से मांस घटे, ये ह्रास का जो कारण है द्रव्य। जौ क्या है? एक द्रव्य। और मांस, तो ये विशेष विशेषस्सु प्रकृतत्व। तो गुण विशेष क्या है? जो दोनों में अलग करे। वो जैसे शहद लो, शहद के जो गुण है वो कफ का छेदन का कार्य करते हैं, तो गुण है। कर्म क्या है? जो जस्ट उल्टा हो। विशेष विशेषेषु विपर्य। तो कर्म, तो चलने से अगर वात की वृद्धि होती है, तो बैठने से कफ की वृद्धि होगी। तर्क संग्रह ने बताया कि विशेष क्या है? तो व्यावर्तका विशेषा, नित्य द्रव्य वृत्तो व्यावर्तका विशेषा। तो नित्य जो पीछे द्रव्य हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें जो व्यावर्तका यानी कि विपरीत है, वही विशेष है। और सजा सौभ्या व्यावर्तन विशेष, यानी कि सजातीय द्रव्यों से सजातीय द्रव्यों से पृथक। सजातीय द्रव्यों से पृथक जो होता है वही विशेष है। नेक्स्ट है संबंध। संबंध दो प्रकार के हैं, एक है संयोग और एक है समवाय। संयोग क्या है? अनित्य है, यानी कि दो द्रव्य आपस में मिले, उसके बाद में फिर अलग अलग हो गए। समवाय संबंध क्या है? नित्य है, अपृथक भाव, अयुत सिद्धों का अयुत सिद्ध है, आधार और आधे भूतों का संबंध। आधार और आधे भूतों का संबंध। तो चूंकि हम लोगों ने किताब जब पढ़ी थी बुक में, तो वहाँ अच्छे से पढ़ लिया गया था, तो यहाँ पर केवल डेफिनेशंस ही लिखने हैं नोट्स में। चलिए आज बस इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं।